हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज मोसिस के बारे में। तो इससे पहले हमने बात करी थी किसके बारे में बेटा? हमने लिवर वर्ड्स के बारे में बात करी थी। उसमें हमने रिक्शिया को और मार्केंशिया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस थे हमारे वहाँ पर, उसके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, रिक्शिया के केस में। तो यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में? मोसिस के बारे में बात करेंगे। मोसिस क्या होते हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, क्या इसका हैबिटेट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, और प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ फनेरिया, फनेरिया का एग्जांपल लेके आगे हम उसको और डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मोसिस या फिर जिसको हम ब्रायोप्सिडा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अगर बेटा मोसिस की अगर हम बात करें तो मोसिस आर द हायर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, हायर ब्रायोफाइट्स होते हैं, कहने का मतलब है दे आर द मोर डेवलप्ड ब्रायोफाइट एज कंपेयर टू द लीवर बर्ड्स। ठीक है, लीवर बर्ड से और जो हमारे एंथोसेरोप्सिडा था हमारा, उससे ज़्यादा क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं मोसिस। ठीक है, और लगभग ये क्या है, हर सिचुएशन में हर जगह आपको क्या देखने को मिलते हैं, जहाँ पर भी क्या है लाइफ पॉसिबल, जहाँ पर भी जीवन की संभावना होगी वहाँ पर भी क्या आपको क्या है ये मोसिस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, कॉस्मोपोलिटन कह सकते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, कॉस्मोपोलिटन हो सकता है ये, मतलब वर्ल्ड में हर जगह आपको क्या है ये देखने को मिलेगा मॉस का। ठीक है, मोसिस। ठीक है बेटा, जो लीफी प्लांट बॉडी होती है मॉस प्लांट की, ये ज़्यादा बेटर एडेप्टेड होती है। ठीक है बेटा, मेसी जो लीफी प्लांट बॉडी होती है किसकी बेटा? मोसिस की। दिस इज द मोर एडेप्टेड फॉर ए लाइफ ऑन द लैंड, पृथ्वी पर जीवन के लिए स्थापित होने के लिए। दूसरे जो आपके जो ब्रायोफाइट्स थे जैसे कि लिवर बर्ड्स के बारे में बात करें, उनसे ज़्यादा बेहतर ही एडेप्टेड है टू लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, उनसे ज़्यादा क्या है अडेप्टेड है ये, उनसे ज़्यादा इनके अंदर क्या है एबिलिटी है पृथ्वी पर रहने के लिए। ठीक है बेटा, क्यों लीफ लाइक प्लांट बॉडी होती है। नेक्स्ट है ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? जो मॉइस्ट इलाकों में हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर क्या वेट एंड ह्यूमिड रीजन्स हों, जैसे कि मॉइस्ट माउंटेन्स, जहाँ पर क्या है जो माउंटेन्स है लगातार वहाँ पर क्या मॉइस्चर बना रहता है। ठीक है, जब ऐसे पत्थर जहाँ पर लगातार क्या है पानी की मौजूदगी होती है ऐसी जगह पर। और ज़्यादातर हमारे ट्रॉपिक्स की बात करें और सब ट्रॉपिक्स की बात करें, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं मोसिस। ठीक है बेटा, कुछ एक मोसिस क्या होते हैं बेटा? एक्वेटिक होते हैं। कुछ एक मोसिस क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जैसे कि फोन्टेनेलिस एंटी पायरेटिका। तो ये एक एक्सेप्शन है हमारा, जो कि हमें देखने को मिलता है, जो कि एक्वेटिक है हमारा क्या है मॉस है, फोन्टेनेलिस एंटी पायरेटिका। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कुछ एक स्पीसीज होती है जैसे कि स्फेगनम की बात करें, ये कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? बॉक्स के ऊपर हमें ग्रो होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, बॉक्स के ऊपर हमें ग्रो, कहने का मतलब है बॉक्स के ऊपर हमें नजर आती है स्फेगनम। ठीक है बेटा, और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं बेटा जो कि क्या करती हैं, जो ड्रॉट को भी टॉलरेट कर जाती हैं। ठीक है, कुछ स्पीसीज ऐसी है कि ड्रॉट पीरियड को भी टॉलरेट कर जाती हैं। और इस प्रकार की जो मोसिस होते हैं हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? टेम्परेट और आर्कटिक टुंड्रास के अंदर। ठीक, टेम्परेट और आर्कटिक टुंड्रास के अंदर हमें क्या है ऐसे स्पीसीज हमें देखने को मिलेंगे मोसिस की, जो ड्रॉट पीरियड को भी क्या कर जाते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। ठीक है, मान लो अगर इसकी विपरीत परिस्थितियां हों ना, सूखा जो पड़ता है, सूखे के दौरान भी गए वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाती हैं, वहीं पर अपने आप रक्त खत्म नहीं होती हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं डू द ड्रॉट पीरियड। जैसे ही फेवरेबल पीरियड आता है दोबारा से बेटा वो ग्रो कर जाती है। तो इस प्रकार की स्पीसीज हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? टेम्परेट और जो आर्कटिक टुंड्रास होते हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती हैं इस प्रकार की स्पीसीज। ठीक है, कुछ ड्रॉट स्पीसीज ऐसी हैं जो क्या है हाईली एक्सपोज्ड एरियाज के ऊपर क्या हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सॉइल के ऊपर हो गया। ठीक है, सॉइल के ऊपर हो गया, फेंस पोस्ट जो आपकी बाउंड्री होती है, दीवार जो बाउंड्री होती है। ठीक है, दीवार से जो मिट्टी से या पत्थरों से जो बनाते हैं, फेंस बनाते हैं, चार दीवारें बनाते हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पत्थरों के ऊपर हमें देखने को मिलती है।
जो पुरानी बिल्डिंग होती है, पत्थरों की पुरानी बिल्डिंग बनी होती है, वहां पर हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया टोर्टुला मुरेलिस। टोर्टुला मुरेलिस क्या है, हमें ऐसी जगहों पर हमें देखने को मिलती है। ट्री ट्रंक्स के ऊपर बात करें, जैसे कि हिप्नम है, हिप्नम क्यूप्रेसी फॉर्म जो फॉर्मी है, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, ट्री ट्रंक्स के ऊपर देखने को मिलती है। ड्राई हीथ्स के ऊपर हमें कौन सा देखने को मिलता है, पॉलीट्राइकम जूनिपेरिनियम। पॉलीट्राइकम जूनिपेरिनियम के हमें क्या है, ड्राई हीथ्स के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेन अगर बात करें, जनरली हम बात करें, जनरली जो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं बेटा, ये मॉइस्ट स्टेडी एरियाज के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर क्या पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक एग्जांपल हमारा था एक्वेटिक का था, जो हमें पानी के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो कौन सा है, फोन्टेनलिस एंटीपैरेटिका। इसके अलावा बेटा ये दूसरी जो और जगह पर हमें देखने को मिलती है, मगर इन जनरल क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द मॉइस्ट हैबिटेट। ठीक है, जो मॉइस्ट हैबिटेट होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लगभग हमारे क्या बेटा 15,000 स्पीसीज क्या मोसिस की अभी तक हमको जो हमारी नॉलेज में है, और इन 15,000 स्पीसीज को हम क्या 660 जेनरा के अंदर क्या करते हैं, उसको क्या प्लेस रखते हैं। ठीक है, 15,000 जो नॉन स्पीसीज हैं अभी तक के हमारे पास मोसिस की, इनको हम बेटा 660 जेनरा के अंदर क्या करते हैं, उसको रखते हैं अंडर द 660 जेनरा। ठीक है, जो मेन जो स्टेज होती है लाइफ साइकिल की मोसिस के अंदर, कौन सी होती है, गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, वो आपकी क्या होती है, मेन डोमिनेटेड स्टेज होती है लाइफ साइकिल की। ठीक है, जो गैमेटोफाइट होता है क्या, ग्रीन होता है बेटा और इंडिपेंडेंट होता है। जो गैमेटोफाइट क्या होता है, ग्रीन होता है और इंडिपेंडेंट होता है। अकेले सर्वाइव करने की इसके अंदर क्या होती है बेटा, क्षमता होती है। ठीक है, फनेरिया की बात करें, नियम की बात करें, वो ये बिल्कुल इरेक्ट, ठीक है, जो सबस्ट्रेटम होता है उसके ऊपर की तरफ ग्रो करती है। और हिप्पनम जो क्यूप्रेसी फॉर्म है, हिप्पनम क्यूप्रेसी फॉर्म है, क्यूप्रेसी फॉर्म जो है बेटा वो प्रोस्टेट, जो ग्रोथ कैसी होती है, प्रोस्टेट होती है और फ्रीली ब्रांच होती है। ठीक है, वो ये मान लो कोई सबस्ट्रेटम है, तो ये क्या करता है, इसके बिल्कुल समतल बराबर क्या है, इसके अंदर ग्रोथ होती है, किसके अंदर, हिप्पनम क्यूप्रेसी फॉर्म के अंदर। फनेरिया और नीम के अंदर क्या होती है, फनेरिया नीम क्या करते हैं बेटा, ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेटम नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ये तो क्या फनेरिया और नीम के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, और हिप्पनम क्यूप्रेसी फॉर्म के अंदर ग्रोथ कैसे होती है। जो मेन जो गैमेटोफाइट होता है, जो प्लांट बॉडी होती है, वो सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेलुलर राइजोइड। ठीक है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के द्वारा बेटा वो जुड़ी होती है सबस्ट्रेटम के साथ। बात समझ में आ रही है यहाँ तक बेटा। ठीक है, ज्यादातर जो गैमेटोफाइटिक जो फेज होती है उसके अंदर हमें दो, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। जो गैमेटोफाइट जो होता है बेटा वो सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेलुलर राइजोइड्स की मदद से जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है, जो कि बेटा कलरलेस होती है, जो राइजोइड्स कहते हैं कलरलेस होती है। ठीक है, तो गैमेटोफिटिक जो फेज होती है, जो यानी कि प्लांट बॉडी होती है, इसकी ग्रोथ की दो फेजेस होती हैं। पहली होती है जुवेनाइल स्टेज होती है, जिसमें जिसे हम क्या है प्रोटोनीमा भी स्टेज भी कहते हैं। और जो एडल्ट जो यंग स्टेज होती है किसकी, गैमेटोफाइट की, उसे कहते हैं लीफी स्टेज कार्ल मोस प्लांट। ठीक है, तो जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है बेटा, स्पोर से क्या होता है, एक फिलामेंटस क्रीपिंग स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसे कहते हैं प्रोटोनीमा, जिसे कहते हैं प्रोटोनीमा। ठीक है, इस प्रोटोनीमा से क्या है फर्दर ग्रोथ होती है किसकी, अपराइट ग्रोथ होती है किसकी, मेन प्लांट की, जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट कहते हैं। एक लीफी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक डेवलप होता है इन अपराइट डायरेक्शन, जिसे कहते हैं हम मेन गैमेटोफाइट कहते हैं, जो कि हमारा क्या है मोस का प्लांट होता है। बात समझ में आ रही बेटा। ठीक है, जूनियर स्टेज में क्या देखने को मिलता है, प्रोटोनीमा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि क्या है क्रीपिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जो स्पोर से डेवलप होता है। और इस प्रोटोनीमा से क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस से क्या देखने को मिलती है, एक एडल्ट लीफी स्टेज, एक लीफी स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जो वर्टिकली अपवर्ड होता है, इरेक्ट होता है। उस लीफी स्टेज को कहते हैं जो की स्टेज होती है वो कहलाती है एडल्ट लीफी स्टेज, जो कि रिजेंबल करता है किसके साथ होता है, मोस प्लांट के साथ। ठीक है, तो इस फिगर में आप देख पा रहे हो बेटा कि एक तो हमारा क्या प्रोटोनिमल स्टेज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि लाइफ जो साइकिल होती है इसमें दो स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। एक तो हमारी प्रोटोनिमल स्टेज होती है, और एक हमारी कौन सी होती है बेटा, एक होती है हमारी यहाँ पर देखने को मिलेगा लीफी स्टेज, यंग एडल्ट लीफी स्टेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा,
तो स्पोर से क्या बना बेटा, मैंने स्पोर से क्या बना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेटा एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार का, एक क्रीपिंग ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है जिससे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। लेटरल ब्रांचेस से क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको डेवलप करना स्टार्ट कर जाता है, जिसे कहते हैं हम लीफी स्टेज कहते हैं। ठीक है, लीफी स्टेज होती है किसकी बेटा, हमारी मॉस प्लांट की, जो कि रिजेंबल करता है एडल्ट मॉस प्लांट को। ठीक है, दो स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं किसके बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स, सॉरी आपका मोसिस के अंदर वो कौन कौन सा बेटा, एक आपका लीफी स्टेज है, दूसरा हमारा कौन सा है, प्रोटोनिमल स्टेज होती है। ठीक है, तो राइट साइड में आप देख पा रहे हो बेटा, एक फनेरिया का एक डायग्राम है आपके सामने। ठीक है, जो कि मोसिस का एक बेहतरीन एग्जांपल है स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो फनेरिया जो है बड़ा, फनेरिया किसके अंदर आता है हमारा बेटा, मोसिस के अंदर आता है फनेरिया। ठीक है, फनेरिया का आप फिगर है यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, इस प्लांट बॉडी के अंदर आपको क्या दो स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे बेटा। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होगा जो बेटा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, आपको राइजोइड्स नजर आएंगी जो कि ब्राउन से क्या कलरलेस हो सकती है। इसके अलावा आपको एक मेन एक्सिस आपकी ये होती है, मेन एक्सिस ये आपकी मेल ब्रांच है जो कि छोटी होती है बेटा। ठीक है, और इससे एक्सिलरी पोजीशन से क्या हमारे एक ब्रांच और निकलती है ऊपर की तरफ वर्टिकली अपराइट जो पोजीशन में है, ये हमारे कौन सी होती है, फीमेल ब्रांच होती है। ठीक है, तो फीमेल ब्रांच से ही आपको क्या निकलता है कि जो अगर फर्दर बात करें, फीमेल ब्रांच से क्या स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ठीक है, फीमेल ब्रांच के ऊपर ही बेटा क्या स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है, और ये स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा, तीन हिस्सों में इसकी जो बॉडी क्या है तीन हिस्सों में डिफरेंशिएट होती है। सबसे ऊपर वाला हमारा होता है कैप्सूल होता है, बीच वाला आपका ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं सिटा, और ये जो स्पोरोफाइट जुड़ा होता है, ये जो सिटा जुड़ा होता है किसके साथ, फीमेल गैमेटोफाइट के साथ विद द हेल्प ऑफ ए फुट। ठीक है, जो कि टोटली क्या होता है, इम्बेडेड इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के बिल्कुल क्या है अंदर क्या है धसा होता है फुट जो किसका बेटा, किसका स्पोरोफाइट का। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि शॉर्ट मेन ब्रांच आपकी कौन सी मेल ब्रांच कहलाती है, और इसके एक्सिलरी पोजीशन से क्या निकलती है बेटा, एक ब्रांच और निकलती है जिसे कहते हैं फीमेल ब्रांच कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या था, थोड़ा अगर बात करें थोड़े इसकी जो हाइट होती है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मेल ब्रांच। ठीक है, और जो गैमेटोफिट जो प्लांट होता है आप क्या देख सकते हो, ये जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेटम टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजोइड, मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स की मदद से बेटा ये जुड़ा होता है। क्लियर है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो इसमें आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जो लीव्स आपको दिख रही है बेटा, लीव जो होती हैं ये इसके अंदर सेसाइल होती है। लीव्स क्या होती है, सेसाइल होती हैं। सेसाइल का मतलब है पेडिसल, इसके अंदर ये मान लो हमने पत्ता देखा और किसी प्लांट का बेटा, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी मेन स्टेम है, ये हमारी क्या है, मेन स्टेम है। तो इस पेडिसल के द्वारा ये जो लीफ होती है बेटा जुड़ी होती है किसके साथ है, जो हमारा मेन स्टेम होता है उसके साथ। ठीक है, मगर इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है इन द केस ऑफ द मोसेस। तो डायरेक्टली जो लेमिना होता है किसका, लीव्स का, वो जुड़ा होता है किसके साथ, स्टेम के साथ। ठीक है, ये क्या आपका मान लो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच से क्या जुड़ा हुआ बेटा, जो लीफ होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, जुड़ी होती है किसके साथ, मेन ब्रांच के साथ। तो इस प्रकार की जो लीफ होती है बेटा वो क्या कहलाती है, सेसाइल लीफ कहलाती है। ठीक है, सेसाइल लीफ कहलाती हैं, बात समझ में आ रही है। और ये लीव्स क्या होती हैं बेटा, दे आर अरेंज स्पायरली। भाई स्पायरली का मतलब है अल्टरनेट आपको अरेंज होंगे बेटा, एक लीफ यहाँ पर है तो दूसरी लीफ यहाँ पर है, एक लीफ यहाँ पर है तो एक लीफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अल्टरनेट आपको पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर क्या आपको लीफ नजर आएंगे। इस प्रकार की जो ब्रांचिंग होती है स्पायरल ब्रांचिंग कहते हैं, स्पायरल। ठीक है, स्पायरल क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और एपिकल जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर क्या जो लीफ क्या होती है, काफी सारी लीफ एक झुंड के प्रभाव में एक रुजी टाइप स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होती है। ठीक है, इकट्ठी काफी झुंड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है क्या, काफी सारी लीव्स एट द एपिकल पार्ट ऑफ द गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट हो चाहे फिर क्या हो आपका फीमेल गैमेटोफाइट हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ बेटा कि ये जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है किसके अंदर बेटा, स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स। ठीक है, स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स के फॉर्म में क्या होती है, डिविजिबल होती है। देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रक्चर है, तो ये स्टेम्स आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, स्टेम हो गया, और इसके बाहर आपकी क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको निकलेंगे, लीव्स होगी, और नीचे हमारे पास क्या है, राइजोइड्स। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, राइजोइड्स।
तो ये 3 हिस्सों में क्या बेटा आपका प्लांट क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, फूड सॉरी आपको क्या है, स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसके अंदर बेटा, मोसिस के अंदर। तो 2 प्रकार की रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमारा क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टाइप होता है प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डेथ। ठीक है, जो कि हमें पॉलीट्राइकम में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डेथ का मतलब है जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है, तो देखो पॉलीट्राइकम में क्या क्या देखने को मिलता है, जो पॉलीट्राइकम होता है, जो मोस्ट का प्लांट होता है बेटा, ये प्रोस्टेटली क्या करता है, ग्रो करता है। ये हमारा मतलब अर्थ का सरफेस हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या है, ग्रोथ करता है। प्रोस्टेट ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है, प्रोस्टेट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। और इन प्रोस्टेट ग्रोथ से में क्या है, वर्टिकल ब्रांचेस, अपराइट वर्टिकल ब्रांचेस हमें क्या है यहाँ से निकलते हुए नजर आती है। ठीक है, तो कुछ ब्रांचेज होती हैं जो इससे निकली होती है, अपराइट ब्रांचेज होती हैं, तो जिसके चलते क्या होता है, जो सनलाइट वगैरह है, जो वाटर वगैरह क्या है, जो नीचे वाली मेन ब्रांच है यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है, जिसके चलते ये जो मेन आपकी जो प्रोस्टेट ब्रांच है ये खत्म होने से टूट जाती है। तो अपराइट जो ब्रांचेज आपके बच गई, अपराइट जो ब्रांचेज आपके बच गई, तो ये बेटा क्या है, अलग हो जाती है, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर जाती हैं। ठीक है, तो हर एक जो आपकी अपराइट जो ब्रांच है, एक यंग मॉस के प्लांट के अंदर क्या है, डेवलप कर जाती है। ठीक है, एक यंग प्लांट में डेवलप कर जाती है, तो इसे कहते हैं हम प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डेथ। ठीक है, जो कि हमें पॉलीट्राइकम के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रांचिंग ऑफ द लीफी स्टेम। ठीक है, जो लीफी स्टेम थी आपकी, मेन जो स्टेम थी, इसकी ब्रांचिंग के द्वारा भी क्या होती है, वहां पर एक बड का डेवलपमेंट होता है, और बड क्या करती है बेटा, एक न्यू ब्रांच के अंदर डेवलप कर जाती है। अब ये ब्रांच डिटैच होकर बेटा एक यंग किसके अंदर होता है, एक यंग गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ स्टोलोन्स। ठीक है, कुछ ब्रांचेस ऐसी होंगी बेटा इनके अंदर की जो ग्राउंड के अंदर से, या ये मान लो ग्राउंड है, ऊपर वाला ग्राउंड के दोबारा से बना के बेटा, ये ग्राउंड हो गया। तो कुछ ब्रांचेज, लोअर ब्रांचेस कैसे होंगे आपके, क्या होंगे, वो ग्राउंड के अंदर से आपकी ग्रो करेंगी, और उसकी जो टिप होगी जो ग्राउंड के बाहर निकलती है, तो वो टिप क्या करती है, टिप एक यंग टैग गैमेटोफाइट में डेवलप कर जाती है। तो इस प्रकार की जो ब्रांचिंग होती है इन्हें कहते हैं स्टोलोन। ठीक है, स्टोलोन के द्वारा भी क्या हमें क्या है, यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ मोसिस। ठीक है, इसके अलावा सेपरेशन ऑफ स्पेशली मॉडिफाइड ब्रांच ऑफ बर्ड लाइक फॉर्म। ठीक है, एक क्या होता है, मेन ब्रांच से क्या होता है कि एक स्पेशल ब्रांच निकलती है, एक बर्ड की ग्रोथ होती है, बर्ड लाइक ग्रोथ होती है, और वो क्या करती है, डिटैच करके एक प्रोटोनिमा में कन्वर्ट होती है, और वो प्रोटोनिमा क्या फर्दर क्या है, एक यंग गैमेटोफाइट में डेवलप कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, प्रीलिमिनरी प्रोटोनिमल स्टेज। प्रीलिमिनरी प्रोटोनिमल स्टेज का मतलब है कि मतलब यहाँ से स्पोर होता है बेटा, स्पोर से क्या होता है कि क्रीपिंग फिलामेंटस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या डेवलप करता है, जिसे कहते हैं हम प्रोटोनिमा, जिसे कहते हैं हम प्रोटोनिमा कहते हैं। ठीक है, अब उसकी प्रोटोनिमा से क्या होगा बेटा, उस प्रोटोनिमा से क्या होगा, यंग गैमेटोफाइट क्या बेटा आपका डेवलप करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, उसके जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं इस प्रोटोनिमा के ऊपर, मान लो भाई ये प्रोटोनिमा आपका डेवलप कर गया, ठीक है, फिलामेंटस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर गया यहाँ से, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ बर्ड्स आपकी प्रेजेंट होती हैं लेटरल ब्रांचेस के अंदर। तो इन ब्रांचेस से क्या है, इन बर्ड से क्या होता है, एक यंग गैमेटोफाइट क्या डेवलप कर जाता है, यंग गैमेटोफाइट क्या डेवलप कर जाता है। तो इस प्रकार की जो वेजिटेटिव प्रोपोर्शन कहलाते हैं प्रीलिमिनरी प्रोटोनिमल स्टेज या फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा भी क्या इसके अंदर हमें क्या ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा का मतलब क्या है बेटा, कि इसमें जो मेन जो बॉडी होती है किसकी, अगर गैमेटोफिटिक बॉडी का, या मेन जो प्रोटोनिमल जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये कई बार क्या होता है, ये डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाता है। मतलब मान लो कि आपका एक मेन प्रोटोनिमल स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ठीक है, या फिर जो मेन जो गैमेटोफाइट है, मेन जो गैमेटोफाइट मान लो आपका ये हो गया, आपका गैमेटोफाइट राइजोइड्स हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है बेटा, राइजोइड से हमारे क्या एक ब्रांच हमारी यहाँ निकली, एक ब्रांच हमारी यहाँ निकली, और आखिरी में क्या बन गया, कैप्सूल बन गया। यहाँ से काफ़ी सारे लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर मेन जो गैमेटोफाइट है बेटा, गैमेटोफाइट भी अगर काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, तो इनके पास रीजनरेशन की इतनी अच्छी बड़ी एबिलिटी होती है कि हर एक पार्ट जो होता है, चाहे गैमेटोफाइट का हो चाहे प्रोटोनिमा का हो बेटा, वो एक दोबारा से क्या है, ग्राउंड पर गिरते ही साथ क्या होगा, एक यंग गैमेटोफाइट में डेवलप कर जाता है।
एक यंग गैमेटोफाइट में डेवलप कर जाता है। ठीक है, कोई भी पार्ट, मान लो कोई भी हिस्सा हमारा गैमेटोफाइट का है, अगर वो टूट के छोटे हिस्सों में डिवाइड कर गया, अब ये हिस्सा क्या करेगा बेटा, एक प्रोटोनीमा का निर्माण करेगा, एक प्रोटोनीमा का निर्माण करेगा। इस प्रोटोनीमा को कहते हैं हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, इस प्रोटोनीमा को क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अगर मेन जो प्लांट बॉडी है अगर डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, तो हर एक हिस्से के पास एबिलिटी होती है कि प्रोटोनीमा बनाने की। इस प्रकार का जो प्रोटोनीमा होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और इससे क्या फर्दर हमारी क्या होती है, यंग गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबर्स के द्वारा हमें क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें देखने को मिलती है। जेमा के द्वारा हमें क्या प्रोडक्शन देखने को मिलती है। परसिस्टेंट एपिसिस के द्वारा हमें क्या है, हमें देखने को मिलती है क्या बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक हमारी क्या है, एपोस्पोरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म हमारी बेटा ये एपोस्पोरी। एपोस्पोरी बेटा इस एक प्रकार की वो डेवलपमेंट होती है जिसमें स्पोर के अलावा, ठीक है, स्पोर को छोड़कर दूसरे किसी भी पार्ट से अगर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है, मेन प्लांट का डेवलपमेंट होता है, उसे कहते हैं एपोस्पोरी। ठीक है, यानी कि जो आपका जो कैप्सूल के अंदर जो स्पोर बनता है, उस स्पोर को छोड़कर किसी दूसरे हिस्से से भी, ठीक है, उस स्पोर को छोड़कर किसी दूसरे हिस्से से क्या है, स्पोरोफाइट के किसी दूसरे हिस्से से क्या है आपका, अगर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो उसे कहते हैं एपोस्पोरी। दोबारा से बता रहा हूं बेटा। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर को छोड़ दे, स्पोर को छोड़कर बाकी स्पोरोफाइट के किसी भी हिस्से से अगर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है, इस प्रकार की डेवलपमेंट को कहते हैं हम एपोस्पोरी। ठीक है, तो एपोस्पोरी के द्वारा भी हमें क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ मोसिस। ठीक है, अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो जिसके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होता है, दे आर बोर्न ऑन क्लस्टर। ठीक है, झुंड में बनते हैं, एक साथ बनते हैं मोसिस के अंदर बेटा। ठीक है, क्लस्टर में बनते हैं सारे के सारे, जनरली बात होती है। ठीक है, इन जनरली क्या होता है, तो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। मेल आपका क्या एंथ्रीडियम है, फीमेल क्या कहलाएगा, आर्किगोनियम कहलाता है। और ये क्लस्टर से बनते हैं, झुंड के अंदर बेटा बनते हैं। ठीक है, इन जनरल ज्यादातर मोसिस के अंदर। मगर स्फेगनम की अगर हम बात करें, स्फेगनम में क्या हमें देखने को मिलता है, तो स्फेगनम के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग स्टार्ड एंथ्रीडिया बनता है, जो कि सिंगली इन द एक्सिल ऑफ पेरिगोनियल लीव्स। ठीक है, पेरिगोनियल लीव्स के अंदर क्या है, एक सिंगली अकेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात समझ रही है, बात समझ में आ रही बेटा। तो स्फेगनम के केस की बात क्या हो रही है, स्फेगनम में क्या होता है कि लॉन्ग स्टार्ड एंथ्रीडिया, ठीक है, वहां पर एक ही एंथ्रीडिया मिलेगा और वहां पर क्या आपको काफी लंबी इसकी स्टॉक देखने को मिलेगी, और उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, एंथ्रीडिया हमें देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही बेटा। ठीक है, और इसके चारों तरफ हमें क्या मिलेगा, हमें पेरिगोनियल लीव्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेरिगोनियल लीव्स हमें देखने को मिलती है। पेरिगोनियल्स के लीव्स के एक्सिल के अंदर, तो वहां पर हमें क्या है, एक लॉन्ग स्टॉक्ड क्या देखने को मिलता है, एंथ्रीडियम हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ स्फेगनम। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन द सेक्स ऑर्गन देयर इज क्लस्टर ऑफ स्टेराइल ग्रीन फिलामेंट्स, दे आर कॉल्ड एज पैराफिसिस। ठीक है, एंथ्रीडियम की बात करें या आर्किगोनियम की बात करें, तो एंथ्रीडियम के बीच में अगर मेल की बात करते हैं या फीमेल की बात करें, दोनों में ही क्या प्रेजेंट होती है, पैराफिसिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक तरह का स्टेराइल सेल्स होते हैं, स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जो दो एंथ्रीडियम के बीच में प्रेजेंट होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैराफिसिस। क्या कहते हैं, पैराफिसिस कहते हैं। ठीक है, जो एंथ्रीडिया होता है वो लॉन्ग होता है, नर्वर होता है। ठीक है, बॉडी कैसी होती है, क्लब शेप्ड होती है। बॉडी कैसी होती है, क्लब शेप्ड होती है, किसकी, एंथ्रीडिया की। बात समझ में आ रही है। एंथ्रीडिया क्या होता है, लॉन्गर होता है, नर्वर होता है, और बॉडी की शेप कैसी होती है, क्लब शेप्ड होती है। तो आर्किगोनियम होता है, आर्किगोनियम लगभग हमारा क्या है, लिवर वोल्ट्स के जैसा होता है, सिमिलर होता है, मगर एक्सेप्ट क्या होता है, मोसिस के अंदर आर्किगोनिया के पास क्या होती है, लॉन्ग और स्टॉक होती है, बहुत बड़ा एक वेंटर, जो वेंटर जो नीचे वाला कैविटी थी बेटा, जो आपका ओवल जो स्ट्रक्चर था, जो फूला हुआ जो स्ट्रक्चर था, वेंटर था, इसके अंदर जो वेंटर का साइज होता है बड़ा होता है। और क्या होती है, यहाँ पर क्या जो नेक होती है काफी लंबी होती है, लगभग क्या 40 से लेके 50 सेल्स हमें देखने को मिलते हैं इन द वेंटर। ठीक है बेटा, वेंटर के अंदर हमें क्या 40 से लेके 50 सेल्स हमें देखने को मिलते हैं इन द केसेस ऑफ मोसिस। तो लगभग हमारा स्ट्रक्चरली क्या दोनों सेम होता है, लिवर वर्ड्स का और ब्रायोफाइट्स का, मगर यहाँ पर क्या होती है, जो आर्किगोनिया की स्टॉक होती है वो लंबी होती है, वेंटर का साइज बड़ा होता है, और नेक का साइज बड़ा होता है, जिसके चलते उसके अंदर क्या होते हैं 40 से 50 सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, नेक सेल्स। ठीक है बेटा,
अगेन तो ये आपकी क्या है, मेन गेमेटोफाइट प्लांट है। तो मेन जो एक्सिस आपकी ये क्या होती है, मेल ब्रांच कहलाती है, और इसके एक्सिलरी पोजीशन से एक ब्रांच और निकलती है जिसे कहते हैं फीमेल ब्रांच, जिसे कहते हैं फीमेल ब्रांच हम कहते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास है राइजोइड सेल। और बी वाले में डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंथ्रीडियम का ट्रांसफर सेक्शन है बेटा। बाहर की तरफ से एक क्लब शेप स्ट्रक्चर है, और ये स्टॉक की मदद से जुड़ा होता है किसके साथ, मेन जो आपको गेमेटोफाइट होता है, मेल जो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है उससे स्टॉक की मदद से क्या होता है, जुड़ा होता है। और बाहर से जो ये एंथ्रीडियम होता है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है स्टेराइल सेल्स की, ठीक है। स्टेराइल सेल्स की बाहर से क्या होती है, कवरिंग होती है स्टेराइल सेल्स की, जिसे कहते हैं एंथ्रीडल वॉल कहते हैं। और इसके बीच में क्या आपको क्या है, एंड्रोसाइट और मदर सेल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड्रोसाइट मदर सेल आपको देखने को मिलते हैं, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं बेटा कि मेन मेल प्लांट है, मेल गेमेटोफाइट है, जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, आपका एंड्रोसाइट मदर सेल प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास सी में क्या देखना, स्पर्म का डायग्राम को नजर आ रहा है। स्पर्म बाइफ्लैजिलेट स्पर्म होता है, ठीक है। बाइफ्लैजिलेट क्या स्पर्म होता है, जो कि बना होता है किससे, जो कि आपका एंड्रोसाइट सेल से हमारा क्या होता है, बना होता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो हम बात करेंगे मिलेट फनेरिया के, जो हमारा मेन जो एग्जांपल हमारा फनेरिया है, इसके बेस पे हम बात करेंगे कि फनेरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जो जो भी हमने बातें अभी तक करी है हमने, लगभग वही बातें हमारे यहाँ पर होती हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमारा मिलेगा नहीं यहाँ पर। तो फटाफट हमारा टॉपिक को खत्म करते हैं। फनेरिया की बात करें तो फनेरिया को कॉमनली क्या कहते हैं, कॉर्ड मॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फनेरिया को कॉर्ड मॉस के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ल्ड में लगभग हर जगह हमें देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉस्मोपोलिटन मॉस। इसे कॉस्मोपोलिटन मॉस कहते हैं, ठीक है बेटा, कॉस्मोपोलिटन मॉस कहते हैं। फनेरिया जो हाइग्रोमेट्रिका है, सबसे कॉमन जो स्पीसीज है मोसिस की, कौन सी बेटा, फनेरिया हाइग्रोमेट्रिका सबसे कॉमन स्पीसीज है मोसिस की, ठीक है। कहाँ पर हमें देखने को मिले बेटा, ये बिल्कुल जो क्लोज टफ्ट ऑन रॉक्स के ऊपर, ट्रंक्स ट्रीज के ट्रंक्स के ऊपर, डैम्प वॉल्स के ऊपर, जो गीली जो दीवारें होती है उनके ऊपर, जो गीली मिट्टी होती है वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये फनेरिया जो होता है ये क्या करता है, ये इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और सॉइल के फॉर्मेशन को कहते हैं पेडोजेनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पेडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। ये तो डैम्प सॉइल के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, ट्रीज के ट्रंक्स के ऊपर, यहाँ पर हमें क्या जो डैम्प वॉल्स होती है, गीले जो दीवारें होती है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करती है सॉइल फॉर्मेशन के अंदर, हम क्या करती है, हेल्प करती है, इसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। जो मेन जो प्लांट बॉडी थी उसकी हाइट कितनी, 3 से 5 सेंटीमीटर इन हाइट, ठीक है। 3 से 5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है, किसकी बेटा, फनेरिया की। काफी छोटा होता है, 1 से 1.5 या 1 से 2 इंच की क्या होती है बेटा, हाइट होती है। प्लांट के पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री होती है। और क्या होती है, विद वंस ब्रांच एक्सिस और स्टेम, एक ब्रांच एक्सिस हमें देखने को मिलती है, स्टेम देखने को मिलती है। नंबर ऑफ स्पाइरली अरेंज लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। ब्रांच्ड कलरलेस मल्टी सेलुलर राइजोइड, ठीक है। वही बातें हमने जो पढ़ी थी बेटा कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन जो एक्सिस होती है वो कि मेल क्या होती है, मेल ब्रांच होती है। और उससे क्या होती है, एक ब्रांच और निकलती है जो कि एक्सिलरी इन पोजीशन होती है, जो कि फीमेल ब्रांच को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल होती है। और फनेरिया के अंदर क्या होती है, स्पाइरली अरेंज्ड आपको क्या होता है, लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। और जो राइजोइड्स होती हैं बेटा क्या करती हैं, राइजोइड्स क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती हैं और कैसी होती है, कलरलेस होती हैं। राइजोइड्स के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, ओब्लिक सेप्टा हमें देखने को मिलता है। ओब्लिक सेप्टा का अगर रोल की बात करें तो बेटा ये क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर में और मिनरल्स में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो मेन एक्सिस होती है फनेरिया की, इट बिहेव्स एज ए मेल शूट, इट फंक्शंस एज ए मेल शूट, वाइल द ब्रांच, जो ब्रांच उसकी मैंने बताया था एक्सिलरी ब्रांच निकलती है एक मेन ब्रांच से, वो इट एक्ट एज ए फीमेल शूट, इट एक्ट एज ए फीमेल शूट का काम करती है, ठीक है बेटा। जो लीव्स होती हैं आर क्राउडेड टुवर्ड द एपिसिस, जो टर्मिनल जो एंड्स होते हैं जो आपका, वहां पर क्या होते हैं, लीव्स क्या होते हैं, क्राउडेड होती हैं, काफी सारे लीव्स प्रेजेंट होती हैं वहां पर, ठीक है। लीव्स के बात करें, लीव्स के पास सेंटर में क्या होती है, मल्टी लेड मिडरिब होती है, मल्टी लेड मिडरिब होती है। और जो क्या करती है, एंड ए सिंगल लेड विंग्स, ठीक है। तो ये अगर लीव्स की बात करें, लीव्स जो है आपकी किसकी, फनेरिया की,
एक सेंट्रली प्लेस क्या होती है, मल्टीलेड मिडरिप होती है, जो लीव को क्या करता है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है, टू विंग्स, ठीक है, जो यानी कि लीव को क्या करता है, मेन लेमिना जो होता है लीव का, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे कहते हैं विंग्स, क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं, ठीक है, दीज आर द विंग्स। और सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, मिडरिप प्रेजेंट है, जो कि कहाँ होती है, लास्ट एंड तक, ठीक है, जो आपका एपिकल जो टर्मिनल पार्ट होता है लीफ का, वहां तक ये मिडरिप नहीं जाती है, उससे पहले ये मिडरिप बेटा खत्म हो जाती है, और लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू विंग्स में क्या करते हैं बेटा, ये डिवाइड कर देती है, ठीक है बेटा। अगर स्टेम की बात करें, स्टेम के पास क्या होती है, बाहर की तरफ सिंगल लेड एपिडर्मिस होती है, और सेंटर में क्या होता है, मल्टी लेड कोर्टेक्स होता है, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और बिल्कुल सेंटर में एक सिलेंडर प्रेजेंट होता है, जो कि कलरलेस होता है, नियरली इम्प्टी सेल्स कॉल्ड हाइड्रोइड, ठीक है। अगर मैं अब स्टेम का अगर मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊं बेटा, इस प्रकार का डायग्राम होता है। सेंटर में हमारे पास क्या हुआ, एक सेंट्रली प्लेस्ड एक सिलेंड्रिकल सेल्स, एक सिलेंडर होता है, सेंट्रल सिलेंडर होता है, जहां पर क्या होते हैं, एम्प्टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डेड सेल्स होते हैं बेटा, अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, और ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर वो कहलाता है आपका हाइड्रोइड्स, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोइड्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। तो सेंट्रली प्लेस जो सिलेंडर है, जो कि एम्प्टी होता है, जो उसे कहते हैं हाइड्रोइड्स, ठीक है, जो कि वाटर को कंडक्ट करने के लिए समझा जाता है, इसको माना जाता है कि जो सेंट्रल जो आपका एम्प्टी सिलेंडर होता है, ये वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। बाहर की तरफ यहाँ पर क्या एक सिंगल हेड एपिडर्मिस होती है, और जो सेंट्रल सिलेंडर और बाहर की जो आपकी जो एपिडर्मिस है, इसके बीच में मल्टी लेयर्ड काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट लेयर्स के अंदर, जो कि कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस इन नेचर, कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस इन नेचर होते हैं, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है। काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफी सारे लेयर्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो फनेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन, जो फनेरिया होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो फनेरिया के अंदर हमें दो प्रकार की रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है बेटा, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द गेमेटोफाइट। सेकंड हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जेमा ऑन टर्मिनल सेल्स ऑफ द प्रोटोनिमा, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बुलबिल्स ऑन द राइजोइड्स, ठीक है। ये चार आपके मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, इन द केस ऑफ फनेरिया, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बेटा, होता क्या है, जो स्पोर्स जो बनती हैं, ठीक है, जो स्पोर्स जो बनती हैं, स्पोर से क्या बनता है, स्पोर से हमारा क्या है कि स्पोर से मैंने क्या बताया आपको, क्या बनता है कि फिलामेंटस क्रीपिंग ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है, जिसे कहते हैं प्रोटोनिमा, जिसे कहते हैं प्रोटोनिमा, ठीक है। आपका ये प्राइमरी प्रोटोनिमा है बेटा। अब अगर इस प्रोटोनिमा का फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, अगर ये प्रोटोनिमा डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, तो हर एक पार्ट क्या करता है, इसके पास एबिलिटी होती है टू डेवलप, टू ग्रो इनटू ए यंग मॉस प्लांट, यंग फनेरिया, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बारे में आपको बताया था बेटा कि जैसे कि गैमेटोफाइट का कोई भी दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेटा कि जो गैमेटोफाइट होता है, फनेरिया होता है, जो यानी कि मोसिस की बात हो रही है, मोसिस का जो गैमेटोफाइट होता है बेटा, इसके अंदर होता क्या है, इसके पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, ठीक है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, जिसके चलते क्या होता है, अगर गैमेटोफाइट डिफरेंट छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, तो उस हर पार्ट के पास क्या होता है, एबिलिटी होती है टू डेवलप इनटू द न्यू गैमेटोफाइट विद द हेल्प ऑफ प्रोटोनिमा। वो हर एक पार्ट जो होता है किसका, गैमेटोफाइट का, वो एक प्रोटोनिमा का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जिसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा क्या है, फनेरिया के अंदर हमें क्या है, ग्रोथ हमें रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है, ठीक है। जेमा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बुलबिल्स ऑन द राइजोइड। जो राइजोइड्स होती है, राइजोइड्स के एक्सिल में या उसके लेटरल ब्रांचेस के ऊपर क्या हमें कुछ बर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं, बर्ड्स की डेवलपमेंट हो जाती है। उन बर्ड्स के द्वारा भी क्या होती है, उन्हें कहते हैं बुलबिल्स, उन्हें क्या कहते हैं, बुलबिल्स कहते हैं। और उन बुलबिल्स के द्वारा, उन बर्ड्स के द्वारा भी क्या करता है, वो भी क्या है, डेवलप करके एक यंग फनेरिया के अंदर डेवलप कर जाती है, एक यंग ग्रो करके एक यंग फनेरिया में डेवलप कर जाती है, ठीक है बेटा।
तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होती है और जो स्ट्रक्चर होता है जिसका आपका मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर जो फनेरिया होता है बेटा मोनोसिस होता है। फनेरिया क्या होता है, मोनोसिस होता है। मोनोसिस का मतलब है आपको पहले ही बताया था मैंने, और साथ ही कह सकते हैं ओटोसियस, ओटोसियस भी होता है। अगर हम मोसिस मोसिस के बारे में बात करें तो ओटोसियस है आपका, और दो प्रकार का और होता है बेटा, सिकोसियस भी होता है, ठीक है, प्रोसियस भी होता है। वो डिपेंड करता है कि सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, किस शेप में प्रेजेंट होते हैं, उसके बेस पे क्या है हम क्लासिफाई करते हैं किसको, मोसिस को ओटोसियस के अंदर, साइकोसियस के अंदर, और प्रोटेसियस के अंदर, ठीक है। तो हम फिलहाल बात करें फनेरिया के बारे में बात करें तो फनेरिया क्या होता है, मोनोसिस प्लांट होता है और ओटोसियस होता है। मोनोसिस का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मोनोसिस होता है, ठीक है। ओटोसिस इसलिए क्या होता है क्योंकि एक ही प्लांट के दो डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर, एक ही प्लांट के दो डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा मेल ब्रांच के ऊपर, एक होता है हमारा फीमेल ब्रांच के ऊपर, जिसके चलते उसे कहते हैं ओटोसियस कहते हैं, ठीक है। ओटोसियस होता है हमारा फनेरिया, ठीक है। मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स आर बोर ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम गैमेटोफाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया ओटोसियस कंडीशन होती है, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो कहलाती है ओटोसियस, और दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स के बेटा एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, जिसके चलते ये हमारा प्लांट कैसा है, मोनोसियस प्लांट होता है, ठीक है, मोनोसिस प्लांट होता है, ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन से कहते हैं एंथ्रीडियम कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, इट इज जो कि क्या है ग्रुप्स में बनता है ऑन द एंथ्रीडल ब्रांचेस, ठीक है। एंथ्रीडल ब्रांच के ऊपर क्या ग्रुप के अंदर ये बनते हैं, एक ही ब्रांच के ऊपर जो आपका एंथ्रीडियम होता है, इसके अंदर क्या हमें ग्रुप्स के अंदर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक ब्रांच के ऊपर काफी सारे एंथ्रीडियम हमें देखने को मिलते हैं जो कि बाहर की तरफ से कवर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल लीव्स, बाहर की तरफ से कवर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल लीव्स, जिससे कहते हैं पेरिगोनियल लीव्स, ठीक है, पेरिगोनियल लीव्स कहते हैं। अब पेरिगोनियल लीव्स का तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पेरिगोनियल लीव्स वो लीव्स होती हैं जो एंथ्रीडियम को चारों तरफ से कवर करती हैं, एंथ्रीडियम को चारों तरफ से कवर करते हैं, उन्हें कहते हैं हम पेरिगोनियल लीव्स कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। और एंथ्रीडियम देखो ये आगे डायग्राम में समझेंगे बेटा, ए लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग मल्टी सेलुलर हेयर्स like structure filamentous structure are present in between the एंथ्रीडियम। एंथ्रीडिया होते हैं एंथ्रीडियम के अंदर, उन एंथ्रीडिया के बीच में काफी सारे लॉन्ग हेयर लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम पैराफिसिस, जिन्हें कहते हैं हम पैराफिसिस कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रेजेंट होते हैं किंदा एंथ्रीडियम के अंदर, ठीक है। बाहर की तरफ से पेरिगोनियल लीव्स होते हैं, और अंदर की तरफ बात करें तो एंथ्रीडियम के इन बिटवीन डिफरेंट एंथ्रीडियम एंथ्रीडिया एक फिलामेंटस हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं पैराफिजिस कहते हैं, जो कि एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट एंथ्रीडियम को फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा क्या होता है, जो ये पैराफिजिस होते हैं इनके पास क्या होता है, स्टोमेटा हमें क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है किसकी डेवलपमेंट एंथ्रीडियम में। ये जो पैराफिसिस होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, एक लिक्विड क्या होता है, लिक्विड लाइक फ्लूइड ये रिलीज करते हैं, जिसे कहते हैं म्यूसिलेज कहते हैं, जो कि एंथ्रीडियम की प्रोडक्शन का काम करता है, किसी एंथ्रीडियम की प्रोडक्शन का काम करता है, साथ ही साथ उसको क्या है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ क्या उसको बेटा मॉइस्ट रखने का काम भी करता है। जो पैराफिसिस क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, उसके प्रोडक्शन का काम करती हैं। इसके अलावा जो आपका एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया को मॉइस्ट रखने का काम करती है, ठीक है बेटा, कौन करती है, पैराफिजिस, ठीक है। जो पैराफिजिस होते हैं इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड आर इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द एंथ्रीडल हेड फ्रॉम द मिनिमाइजिंग ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जो पैराफिजिस क्या करते हैं बेटा, ये ट्रांसपिरेशन के लॉस को भी कम करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी को होल्ड करने का काम करती हैं इनसाइड द एंथ्रीडियम। इसके अलावा दिस सेक्रेट द म्यूसिलेज,
विच हेल्प्स इन द लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड, ठीक है। एक म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं ये पैराफिसेज, जो कि एट द टाइम ऑफ लिबरेशन ऑफ मेल गैमेट्स, उसको उसमें लिबरेट होने में, रिलीज होने में मेल गैमेट्स को क्या करते हैं, ये म्यूसिलेज क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ये हर एक जो एंथ्रीडियम होता है, जैसे कि आपने डायग्राम देखा था, इट प्रोटेक्टेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ जैकेट। बाहर की तरफ से एक सिंगल लेयर ऑफ लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की, जिसे हम जैकेट कहते हैं, ठीक है। इसलिए दैट्स व्हाई दे आर द जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। और एंथ्रीडियम के अंदर क्या है, काफी सारे एंड्रोसाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, कहते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहते हैं। और ये एंड्रोसाइट क्या करते हैं, दे ट्रांसफॉर्म इनटू द बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स के अंदर बेटा ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है किसका, मेल गैमेट का। तो आपके सामने बेटा ये फिगर है आपकी किसकी, एंथ्रीडियल हेड की और किसकी, आर्किगोनियल हेड की, ठीक है। पहले वाली फिगर आपकी किसकी, ये मेल सेक्स ऑर्गन की, एंथ्रीडिया की है। तो बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगी क्या है बेटा, सम लीव्स, स्पेशल लीव्स आर देयर, दे आर कॉल्ड पेरिगोनियल लीव्स, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये क्लब शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, ये वाले, ठीक है। दीज आर द एंथ्रीडिया, दीज आर द एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के बीच में आपको, जैसे कि मैंने बताया था, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिन्हें क्या कहा था हमने, पैराफिसिस का था, क्या कहा था, पैराफिसिस का था, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, पैराफिसिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंथ्रीडिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, साथ ही साथ ये एंथ्रोजॉइड को लिबरेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। सेम द केस ऑफ आर्किगोनियल है, आर्किगोनिया के अंदर। अब आर्किगोनिया को देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, बाहर की तरफ भी आपको सेम एंथ्रीडिया की तरह यहाँ पर आपको कुछ लीव्स आपको नजर आएंगे, स्पेशल लीव्स आपको नजर आएंगे यहाँ पर, जिन्हें कहते हैं हमें पेरीचेटियल लीफ, क्या कहते हैं, पेरीचेटियल लीफ कहते हैं। In the case of Antheridia, they are called perigonial leaves. In the case of female sex organ Archegonium, उसे कहते हैं हम पेरीचेटियल लीफ कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पेरीचेटियल लीफ कहते हैं, ठीक है। ऐसी स्पेशल लीव्स जो क्या करती हैं, आर्किगोनिया को बाहर से कवर करती हैं, उन्हें कहते हैं पेरीचेटियल लीव्स। सेंट्रली प्लेस्ड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको आर्किगोनिया, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो नीचे वाला हिस्सा है काफी क्या है, बड़ा होता है, वेंटर काफी बड़ा होता है, नेक बड़ी होती है यहाँ पर, ठीक है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा, नेक लंबी होती है, 40 से 50 सेल्स हम नेक सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, वेंटर का साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपको दिख रहे हैं स्पेशल स्ट्रक्चर, जिन्हें कहते हैं पैराफिसिस, जिन्हें कहते हैं पैराफिसिस कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा आर्किगोनिया के अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो पैराफिसिस का स्ट्रक्चर में आप कंपेयर कर सकते हो, इसका जो टर्मिनल सेल होता है काफी फूला होता है, ठीक है, काफी फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। मगर जो आर्किगोनिया है, इसके अंदर टर्मिनल सेल होता है, इतना आपका क्या फूला हुआ सोलन सेल नहीं देखने को मिलता इन द केस ऑफ आर्किगोनिया, ठीक है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है प्रेजेंट ऑफ आर्किगोनिया आर बोर्न इन द क्लस्टर ऑन द आर्किगोनियल ब्रांच, ठीक है। फीमेल जो ब्रांच होती है उसके ऊपर क्या ग्रो करते हैं, क्लस्टर भी ग्रो करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो आर्किगोनियल ब्रांचेज होती हैं अराइज लेटरली एट द बेस ऑफ मेल ब्रांच, ठीक है। यानी कि फीमेल जो ब्रांच जिसके हम डिस्कस किया था, वो लेटरल ब्रांच के तौर पे, इनकी मेल जो स्टेम थी, मेल गैमेटोफाइट था, मेल जो आपकी मेन जो ब्रांच थी, इससे क्या एक एक्सिलरी ब्रांच निकलती है, जिसे कहते हैं आर्किगोनियल ब्रांच कहते हैं, आर्किगोनियल ब्रांच कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेटरल इन पोजीशन होती है, और जो आर्किगोनिया होता है बाहर की तरफ से स्पेशल लीव्स के द्वारा कवर्ड होते कहते हैं पेरीचेटियल लीव्स कहते हैं, बात समझ में आ रही है। पैराफिसिस आर आल्सो प्रेजेंट इन द केस ऑफ आर्किगोनिया। इसके अलावा आर्किगोनियम कैसा होता है, फ्लाक शेप्ड होता है, ठीक है, विच इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू ए लार्ज वेंटर लॉन्ग नेक रीजन, ठीक है, बड़ा वेंटर होता है, और क्या इसकी जो नेक क्या होती है, काफी लंबी होती है, बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक। वेंटर कंटेन्स है वेंटर कैनाल सेल एंड एग, तो वेंटर होता है, वेंटर के अंदर आपको क्या है, वेंटर कैनाल सेल आपको नजर आएगा, और इसके अलावा आपको क्या है, एक बड़ा साइकिल के एग आपको नजर आता है इन द केस ऑफ आर्किगोनियम, ठीक है। नेक कंटेन्स नेक कैनाल सेल, नेक के अंदर क्या नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पनीरिया के अंदर भी क्या होता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बायो जब का जो मोसिस होते हैं, इनको भी क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो रेन ड्रॉप्स होती है, क्या हेल्प करती है ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड फ्रॉम द एंथ्रीडिया हेड टू द आर्किगोनियल हेड,
ठीक है, रेन ड्रॉप जब गिरती हैं एंथ्रीडाई के ऊपर, वहां से क्या होता है बेटा, जब गिरती हैं तो वहां से एक स्प्लैश क्रिएट निकलता है, ठीक है, झाल से निकलती है, ठीक है, जिसके चलते जो एंथ्रो जो बूंदे होते हैं किसकी किसके बेटा, रेन की जो बूंदे होती हैं वो अपने साथ क्या करती है, मेल गैमेट्स को लेके चलती है, एंथ्रेजॉइड्स को लेके चलती है, और नीचे की तरफ कहाँ पहुंच जाती है बेटा, आर्किक गोने की तरफ पहुंच जाती है। इस प्रकार का जो मैकेनिज्म होता है उसे कहते हैं स्प्लैश कप मैकेनिज्म, क्या कहते हैं, स्प्लैश कप मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जो आपका एंथ्रीडियम होता है बेटा, ये क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्पोरोफाइट की बात करेंगे वहां पर, जो एंथ्रीडियम होता है एक आपका कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बूंदे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जब बूंदे यहाँ पर गिरती हैं बेटा, बूंदे गिरने का क्या एक स्प्लैश निकलती है यहाँ से, उन ड्रॉप्स के साथ क्या होता है, जो एंथ्रोजॉइड होते हैं बाहर आते हैं और डाउनवर्ड क्या है, आर्किक गोनियम की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मैकेनिज्म होता है उसे कहते हैं स्प्लैश कम मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही, स्प्लैश कप मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा जो एंथ्रोजॉइड्स दे आर आल्सो अट्रैक्टेड टू द आर्किगोनियम थ्रू द कीमोटैक्सिस। ठीक है, some chemicals are also released by the archegonium which attracts the एंथ्रोजॉइड toward the archegonium। ठीक है, जो एंथ्रोजॉइड्स को आर्किगोनियम की तरफ क्या अट्रैक्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, और होता क्या है बेटा, बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड एंटर द नेक। ठीक है, जब ये बाहर जब आ जाते हैं एंथ्रीडियम से, तो काफी सारे एंथ्रोजॉइड के नेक के पास आ जाए, नेक के अंदर एंटर कर जाते हैं। सिर्फ उन्हीं में से क्या होता है, एक ही एंथ्रोजॉइड क्या करता है, एग के साथ फ्यूज करता है और क्या करता है, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या बेटा हमारे पास क्या है, एक आर्किगोनियम बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या आर्किगोनियम है, ये होगा हमारा आर्किगोनियम। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, ऊपर क्या प्रेजेंट है, वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, नेक सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या करता है, पानी के द्वारा वो आता है, वो यहाँ पर क्या करता है, एंटर करता है इनसाइड द आर्किगोनियम। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन टाइम आता है तो क्या होता है बेटा, पानी एब्जॉर्ब कर जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं, जो नेक सेल्स होते हैं, वेंटर कैनाल जो सेल्स होता है बेटा क्या करते हैं, ये डीजनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ कैनाल्स नेक सेल ऐसे होते हैं, कुछ नेक सेल ऐसे होते हैं बेटा वो खत्म नहीं होते, बल्कि बेटा एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इनसाइड द नेक, जो कि क्या करते हैं बेटा, एंथ्रोजॉइड को गाइड करने का काम करते हैं टुवार्ड द एग, एग की तरफ क्या करता है, जाने के लिए उसकी मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो अब जाइगोट क्या था, जाइगोट के रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट होता है जो बड़ी, जो डिप्लॉयड जाइगोट हमारा बना है बेटा, तो डिप्लॉयड जाइगोट होता है क्या था, फर्स्ट सेल होता है किसका, स्पोरोफिटिक जनरेशन का। इस बात को नोट डाउन करना, जो डिप्लॉयड जाइगोट बना हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो आपका पहला सेल होता है किसका, स्पोरोफिटिक जनरेशन का। एंड देन डिवाइड, जो ये पर जाइगोट है ये फर्दर डिवाइड करके क्या करता है, स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की बेटा, रिप्रोडक्शन में देखो मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन होती कैसे है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे बेटा, कि जब पानी की बूंदें गिरती हैं, ठीक है, जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं किसके ऊपर बेटा, एंथ्रीडियम के ऊपर, तो वो रेन ड्रॉप्स क्या करती हैं, एंथ्रोजॉइड्स को लेके चलती है अपने साथ। अब ये जो रेन ड्रॉप जैसे ही पहुंचती है किसके, आर्किगोनिया के पास, इन रेन ड्रॉप्स के पास क्या होता है बेटा, एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। अब साथ ही साथ क्या है, बारिश का पानी जो क्या है आर्किगोनियम के ऊपर भी गिर रहा है बेटा। जो कवर सेल्स होते हैं, कवर सेल्स के जो ऊपर जब पानी गिरता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं। फूलने के बाद जो नेक का जो आपका टर्मिनल पार्ट होता है वो ओपन हो जाता है, उसका माउथ क्या है तो ओपन हो जाता है, जिसके चलते पानी एंटर करता है आर्किगोनियम के अंदर। आर्किगोनियम में पानी जब एंटर करता है तो नेक कैनाल सेल्स और नेक सेल्स हो गए, आपका वेंटर कैनाल सेल हो गया, नेक कैनाल सेल्स हो गए, और आपका जो वेंटर कैनाल सेल हो गया बेटा, ये पानी एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। ज्यादातर सेल्स क्या करते हैं, डीजनरेट करते खत्म हो जाते हैं, ताकि वहां पर एक एम्प्टी खाली जगह बन जाती है। और कुछ नेक सेल्स ऐसे होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कि लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर में, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में क्या कन्वर्ट कर जाते हैं, जो कि उन स्पर्म्स को क्या करते हैं, गाइड करते हैं टुवर्ड्स द वेंटर।
वेंट्रल की तरफ ले जाने में गाइड करते हैं जहां पर एग प्रेजेंट होता है। जब ये स्पर्म वहां पर पहुंचते हैं, जब ये एंथ्रोजोइड वहां पर पहुंचते हैं एग के पास, तो एग के साथ फ्यूज करके क्या करते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा हमारा बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट फिर फर्दर क्या करता है, डेवलप करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, और यहां से क्या होता है बेटा, कुछ वेंटर जो कैनाल सेल्स होते हैं, सुनने वाली बात समझना है बेटा, जो वेंटर जो कैनाल जो वेंटर जो होता है, वेंटर क्या करता है, ग्रोथ करके एक बाहर की तरफ, भाई एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई ये क्या है हमारा, मान लो ये आपका हो गया आर्किगोनियम। ठीक है, यहां पर हमारा पास क्या जाइगोट प्रेजेंट है, जाइगोट से क्या बना हमारा बेटा है कि एक क्या बन गया हमारा, एम्ब्रियो बन गया। अब जब एम्ब्रियो बनता है तो होता क्या है, जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो ये जो वेंटर है, वेंटर क्या करता है, ये इसके अंदर क्या है, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, और ये ग्रोथ करते करते क्या करता है बेटा, ये एम्ब्रियो को चारों तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, वेंटर सेल्स के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, और ये क्या करता है, एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर कर लेता है, और ये स्ट्रक्चर जो बना, ये जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बना, इसे कहते हैं हम कैलिप्ट्रा। क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा। इस बात को याद रखना, कैलिप्ट्रा क्या है, कैलिप्ट्रा एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि वेंटर की ग्रोथ के द्वारा बनता है, वेंटर की ग्रोथ के द्वारा बनता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को चारों तरफ से क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, और ये कैलिप्ट्रा जब तक प्रेजेंट रहता है, जब तक कि स्पोरोफाइट का फाइनली मैच्योर, जो स्पोरोफाइट है फाइनली मैच्योर नहीं हो जाता, मैच्योर होने के बाद एक कैलिप्ट्रा क्या होती है बेटा, वहां से अलग हो जाती है। ठीक है, तो कैलिप्ट्रा क्या है, कैलिप्ट्रा एक तरह की कवरिंग होती है किसके ऊपर, जो आपका स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट कैप्सूल बढ़ेगा, कैप्सूल के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो कवर करती है उसे कहते हैं कोनिकल कवरिंग होती है, उसे कहते हैं कैलिप्ट्रा। अभी कैलिप्ट्रा बनता है, ठीक, कैलिप्ट्रा बन गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फर्दर क्या है, डेवलप होता रहता है, और फाइनली किस में डेवलप कर जाता है, स्पोरोफाइट में डेवलप कर जाता है। ठीक है बेटा, तो कैलिप्ट्रा समझ में आया, कैलिप्ट्रा क्या होता है, कैलिप्ट्रा इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्पोरोफाइट। जो कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट का, उस कैप्सूल के ऊपर क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जब तक स्पोरोफाइट पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक क्या इसके ऊपर, ये कैप्सूल के ऊपर ये बेटा ये प्रेजेंट होती है कैलिप्ट्रा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है किसकी बेटा, स्पोरोफाइट की। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो बेटा, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है और कैप्सूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पोरोफाइट और कैप्सूल। तो अब दो फिगर आपके सामने बेटा, एक आपके लेफ्ट साइड में, आपके एक राइट साइड में है। तो राइट साइड की फिगर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रही है किसका बेटा, स्पोरोफाइट का और कैप्सूल का। ठीक है, स्पोरोफाइट का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है। तो नीचे की तरफ क्या है बेटा, आपको ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं सीटा, जिसके द्वारा स्पोरोफाइट जुड़ा होता है किसके साथ, मेन जो गैमेटोफाइट और फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है उसके साथ जुड़ा होता है। और सिट्टा का जो टर्मिनल पार्ट जो होता है, टर्मिनल पार्ट काफी ब्रॉडर होता है, ये क्या है, ब्रॉडर होता है, इसे कहते हैं एपोफिसिस। क्या कहते हैं, सिट्टा का जो ब्रॉडर पार्ट होगा इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, एपोफिसिस कहते हैं। ठीक है, फर्दर जो एपोफिसिस होती है, एपोफिसिस फर्दर ग्रोथ कर जाती है किसके अंदर बेटा, जो एपोफिसिस आगे ग्रोथ करके किसमें डेवलप कर जाती है, वो कोलुमेला के अंदर डेवलप कर जाती है। कोलुमेला के साथ साथ क्या होगा आपका जो ये सेंट्रल जो पार्ट आपका कोलुमेला कहलाता है, और ये बाहर की तरफ आपको ये जो नजर आ रहा है बेटा, ये क्या आपका थिक्का। ठीक है, थिक्का प्रॉपर है ये। ठीक है, ये मिडल पोर्शन है थिक्का। अगर आगे की बात करें, जो एपोफिसिस है, आगे एपोफिसिस फर्दर डेवलप करके 3 पार्ट में डेवलप कर जाती है बेटा। सेंटर में आपका क्या होता है, यहाँ पर कोलुमेला होता है, बाहर की तरफ हमारे पास थिक्का होता है, यानी कि मिडल जो पोर्शन है वो थिक्का होगा, और सबसे एपिकल जो पार्ट है, एपिकल पार्ट उसे कहते हैं ओपरक्युलम। ठीक है, एपिकल पार्ट किसमें डेवलप हो जाता है, ओपरक्युलम में, या एक लीड ढक्कन होता है एक तरह का, उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो कोलुमेला है, जो ओपरक्युलम है, और जो आपका अगर मैं बात करूं मिडल जो पार्ट आपका थिक्का, ठीक है, मिडल जो पार्ट आपका थिक्का है, तो ये 3 हिस्सों में क्या करता है, फर्दर आगे डेवलप करके आपका मैच्योर होता है, डेवलप करता है क्या, एपोफिसिस। ठीक है बेटा, अगर हम थिक्का की बात करें, अब थिक्का जो पोर्शन क्या होता है, मेन आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है थिक्का। थिक्का के अंदर की तरफ क्या नजर आएगा, सेंट्रली प्लेस आपको क्या पास कोलुमेला है। ठीक है, कोलुमेला क्या है, कोलुमेला एक प्रकार का स्टेराइल टिश्यू होता है जो स्पोरोजेनिक टिश्यू को बीच से गुजरता है। ठीक है, जो स्पोरोजेनिक टिश्यू को क्या है, 2 हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में कहते हैं डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि
स्पोरोजेनस टिश्यू के सेंटर से जो एक स्टेराइल टिश्यू जो पास होता है उसे कहते हैं हम कोलुमेला, उसे कहते हैं कोलुमेला कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर में हमारे पास क्या है कोलुमेला। अगर हम कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रली प्लेस हमारा क्या है कोलुमेला होता है। उसके बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये स्पोर सैक आपको देखने को मिले, दोनों तरफ क्या आपको स्पोर सैक आपको देखने को मिलेगी, स्पोर सैक होगी यहाँ पर। ठीक है, स्पोर सैक के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको स्पोर्स आपको नजर आएंगी बेटा, स्पोर्स नजर आएंगी। और स्पोर्स के बाहर की तरफ आपको क्या है बेटा एक ठीक है, ये आपका स्पोर्स है, स्पोर बाहर की तरफ एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस और बाहर की तरफ का जो एपिडर्मिस है इसके बीच में एक एयर फील्ड कैविटी प्रेजेंट है, एक एयर फील्ड कैविटी प्रेजेंट है जिसे कहते हैं एयर सैक, क्या कहते हैं एयर सैक कहते हैं। ठीक है बेटा, कहते हैं एयर सैक कहते हैं। और एयर सैक के अंदर आपको क्या है कुछ फिलामेंटस आपको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्पोर सैक को आउटर एपिडर्मिस से क्या करता है कनेक्ट करने का काम करते हैं। इन्हें कहते हैं ट्रेबिकुलाई, इन्हें क्या कहते हैं ट्रेबिकुलाई कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा, इन्हें कहते हैं ट्रेबिकुलाई। ठीक है, ये तो हमारा हो गया थिक्का वाला रीजन, ये हमारा कौन सा हो गया थिक्का वाला रीजन। थिक्का वाला रीजन क्या क्या देखने को मिला हमें क्या देखने को मिला, एयर सैक हमें देखने को मिला, स्पोरोजेनिक टिश्यू में देखने को मिला, और सेंट्रली प्लेस्ड हमें क्या देखने को मिला बेटा यहाँ पर कोलुमेला हमें देखने को मिला। अगर एपिकल पार्ट की बात करें जो बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कैलिप्टरा होता है, मगर जब स्पोरोफाइट यानी कि जो कैप्सूल पूरा मैच्योर हो जाता है तो कैलिप्टरा आपका वहां से क्या रिमूव हो जाता है। ठीक है, हट जाता है वहां से। तो कैलिप्टरा के अंदर हमारे पास क्या एक डोम शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसे कहते हैं ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम के जस्ट नीचे क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक और होता है, एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे कहते हैं पेरिओस्टियम। क्या कहते हैं पेरिओस्टियम कहते हैं, क्या कहते हैं पेरिओस्टियम कहते हैं, क्या कहते हैं पेरिओस्टियम कहते हैं। ठीक है ना, और ये पेरिओस्टियम बनी होती है किसके साथ बेटा, एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में बेटा इस प्रकार से क्या होता है एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेज में क्या होते हैं टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होता है चिपके होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और उसके नीचे क्या होगा हमारा, उसके चारों तरफ हमें क्या है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा, जो रेड कलर के में रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है उसे कहते हैं एनुलस, उसे कहते हैं एनुलस। ठीक है, तो राइट साइड फिगर दे बताइए आपको क्या है, पूरा कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, ये पूरा कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। और कैप्सूल के स्ट्रक्चर में आपको ये जो आपको रिंग आपको नजर आ रही होगी कि ये आपके एनुलस है। ठीक है, इसके ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट है, आपके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर ये प्रेजेंट है ओपरक्यूलम। और एनुलस के जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको, आपको टीथ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, कैप्सूल का एपिकल पार्ट कहलाता है ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम जस्ट नीचे क्या होता है एनुलस होता है, एनुलस के जस्ट नीचे क्या होता है पेरिओस्टियम होती है। ठीक है, पेरिओस्टियम में क्या होता है टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो दो ऑपोजिट सरफेस से क्या आपस में आगे जुड़ते हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो कि इनका जो नंबर होता है आपका चार, कम से कम चार हो सकते हैं, चार से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मगर हम फनेरिया की बात करें, फनेरिया के अंदर क्या टोटल 32 मिलते हैं हमें ईच ऑन ईच लेटरल साइड। ठीक है, एक साइड में 16, एक साइड में 16 होते हैं और आपस में क्या होता है जुड़े होते हैं। ठीक, टोटल हमारे कितने 32 हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फनेरिया में कहते हैं टोटल 32 टेथ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द पेरिओस्टियम, मगर ये चार या चार के मल्टीपल में हो सकते, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, 16 हो गया, ठीक है 24 हो गया, फिर आपका इसके क्या है मल्टीपल में आपके हो सकते हैं ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर इन द मोसिस। ठीक है बेटा, तो दोबारा से देख लेते हैं बेटा कि जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बेटा 3 पार्ट होते हैं। एक आपका जो सिटा का टर्मिनल पार्ट ऑफ, उसे कहते हैं हम एपोफिसिस। ठीक है, और आपका मिडल जो पोर्शन आपका ये कौन सा हो गया थिक्का हो गया, और सबका एपिकल जो पार्ट आपका ये कौन सा हो गया आपका ओपरक्यूलम हो गया। ठीक है, ये पार्ट कौन सा हो गया मिडल पार्ट आपका थिक्का हो गया। ठीक है, थिक्का फर्दर आपका क्या है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है स्पोरोजेनिक टिश्यू आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आपको एक एयर फील्ड कैविटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और एयर फील्ड कैविटी के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है ट्रेबिकुलाई में देखने को मिलते हैं जो स्पोरोजेनिक टिश्यू को आउटर एपिडर्मिस से क्या करते हैं कनेक्ट करने का काम करते हैं। और यहाँ पर क्या सेंट्रली प्लेस क्या आपको कोलुमेला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि कुछ नहीं होता एक तरह का स्टेराइल टिश्यू होता है विच इज एक्सटेंशन ऑफ एपोफिसिस। ठीक है, ये एपोफिसिस की एक्सटेंशन होती है बेटा। ठीक है, जो एपोफिसिस होता है एपोफिसिस की ही क्या आउट ग्रोथ होती है जो क्या है जिसे कहते हैं हम कोलुमेला कहते हैं। कोलुमेला का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, ये जो डेवलपिंग जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, ठीक है, जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं इनको क्या करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है।
कंडक्शन का काम करती है, वाटर प्रोवाइड करने का काम करती है। बात समझ में आ रही है? वाटर प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ क्या करती है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग स्पोरोजेनिक टिश्यू। क्लियर है बेटा? ये काम होगा किसका, कोलुमेला का। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है, पूरा डायग्राम देखें, सिट्टा जो मेन जो स्पोरोफाइट होता है आपका किस में डिविजल होता है बेटा? एक तो क्या हमारा नीचे सिट्टा, सिट्टा के नीचे हमारा क्या होता है, फूट होता है बेटा। क्या होता है? फूट होता है, फूट, फिर सिट्टा, और आखिरी में हमारा क्या होता है, कैप्सूल। ठीक है, यानी कि जो मेन जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट 3 हिस्सों में क्या होता है, डिविजिबल होता है। सबसे नीचे वाला होता है हमारा फूट होता है, जिसके द्वारा वो गैमेटोफाइट के साथ जुड़ा होता है, और उसके बीच में जो सिलेंड्रिकल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं सिट्टा, और सबसे जो टर्मिनल पार्ट है, जो एपिकल पार्ट है, ठीक है, जो फूला हुआ जो पार्ट है उसे कहते हैं हम कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ये 3 हिस्से होते हैं हमारे किसके बेटा, स्पोरोफाइट के। ठीक है, सिट्टा क्या होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, विच कंडक्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द कैप्सूल। ठीक है, जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कैप्सूल तक ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कैप्सूल क्या है, फर्दर डिफरेंशिएटेड कितने समय, एपोफिजिस, थिक्का प्रॉपर एंड ओपरक्यूलम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एपोफिजिस थिक्का, मिडल पोर्शन थिक्का हो गया, और लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, ओपरक्यूलम हो गया। 3 हिस्सों में क्या डिविजन होता है आपका कैप्सूल। ठीक है, जो सेल्स होते हैं टिश्यू वॉल कैप्सूल, कैप्सूल के बाहर की जो लेयर होती है उसके जो सेल्स होते हैं उसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में क्या होता है, सक्षम होते हैं। ठीक है, एपोफिसिस क्या होती है, इट इज द लोअर मोस्ट स्टेराइल रीजन एंड कनेक्ट द कैप्सूल विद द सिट्टा। एपोफिसिस की मदद से क्या होता है, कैप्सूल जुड़ा होता है किसके साथ, सिट्टा के साथ। ठीक है, एपिडर्मिस होती है स्पोरोफाइट की, इसके पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है, विच हेल्प विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज के एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है बेटा, स्टोमेटा होता है किसकी चारों तरफ बेटा, स्पोरोफाइट के जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर आपको क्या, स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं। ठीक है, सेल्स ऑफ एपोफिसिस, एपोफिसिस के सेल्स होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। एपोफिसिस वाले सेल भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, देयरफॉर जो स्पोरोफाइट होता है क्या होता है, फनेरिया का, इज पार्शियली डिपेंड्स ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक है, पार्शियली क्या करता है, गैमेटोफाइट पे क्या डिपेंड करता है, नॉट टोटली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, ओनली पार्शियली, बिकॉज जो एपोफिसिस है इसके पास भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इसीलिए फनीरिया का जो स्पोरोफाइट होता है इट पार्शियली डिपेंड्स ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक है बेटा, जो थिक्का जो प्रॉपर होता है ये मिडिल पार्ट होता है किसका बेटा, एंड फर्टाइल रीजन होता है किसका, कैप्सूल का। ठीक है, मिडिल पार्ट होता है और फर्टाइल रीजन होता है किसका, कैप्सूल का। जैसे कि हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके सेंटर में मिडिल क्या होता है, कोलुमेला होती है, जो कि इट इज सराउंडेड बाय स्पोर सैक। ठीक है, बीच में कोलुमेला होती है, इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर सैक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, अब स्पोर सैक के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिलेंड्रिकल एयर सैक आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इसके पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ट्रेबिकुला कहते हैं। ये ट्रेबिकुला क्या करते हैं, स्पोर सैक को, जो स्पोर सैक होती है, ठीक है, टू द ट्रेबिकुला एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ द स्पोर सैक टू द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कैप्सूल वॉल। ठीक है, यानी कि जो स्पोर सैक की बाहरी जो वॉल थी वहां से लेकर ये कहां तक जुड़े होते हैं बेटा, जो कैप्सूल का जो आउटर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर वाला जो हिस्सा है वहां तक क्या आपस में क्या कनेक्ट करने का काम करते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब स्पोर सैक के अंदर क्या होता है, स्पोर सैक के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स होते हैं बेटा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, म्यूसिस होती है, म्यूसिस के द्वारा वहां पर क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, एपिकल रीजन के पास क्या होता है, ओपरक्यूलम होता है और क्या है, पेरिस्टोम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एपिकल रीजन में क्या होता है, ओपरक्यूलम होता है और पेरिस्टोम होता है। जब हमने कैप्सूल स्ट्रक्चर में बात करी थी और बताया था एपिकल पार्ट कहलाता है ओपरक्यूलम, उसके बीच में एनवस होता है, एनवस के जस्ट नीचे क्या होता है आपका, पेरिस्टोम प्रेजेंट होता है, जिसके पास क्या होता है, टीथ लाइक के स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, ओपरक्यूलम एक तरह का लिड होती है ऑफ द कैप्सूल,
दैट कम्स आउट ए सर्कुलर कप, एक सर्कुलर कप की तरफ बेटा बाहर निकल आती है। एंड और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द डिहेसेंस ऑफ द कैप्सूल, यानी कि जो कैप्सूल से जब आपका जो एंथ्रोजोइड बाहर निकलते हैं उस दौरान क्या होती है, ओपरक्यूलम है ये ढक्कन की तरह बेटा बाहर निकल जाती है, किससे, कैप्सूल से अलग हो जाती है। ठीक है, पेरिस्टोम के जैसे मैंने बताया, पेरिस्टोम के दो रोज होती हैं, थिक एंड टूथ लाइक प्रोजेक्शन होती है फाउंड इन द टॉप ऑफ द कैप्सूल। एनुलस के जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था बेटा क्या है, आपको टीथ लाइक स्ट्रक्चर, दो रोज होती है किसकी, पेरिस्टोम की। 32 टीथ होते हैं, एक रो में 16 होते हैं, दूसरे रो में 16 होते हैं, टोटल हमारे कितने होंगे 32। ठीक है, 32 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 32 से कम भी हो सकते हैं, मगर फनेरिया के अंदर टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, और ये जो टीथ लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं दे आर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती हैं और ये क्या करती हैं बेटा, जो स्पोर्स होती हैं उनको डिस्पर्स करने में मदद करती हैं। ठीक है, जो स्पोरोफाइट में जो म्योस्पोर बनी थी बेटा, जो स्पोर बनी थी उनको डिस्पर्स करने में क्या करती है, मदद करती हैं। ठीक है, होता क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशन ड्राई होती है, ड्राई जो बाहर वाली जो आपके जो होते हैं, आपके जो टीथ होते हैं वो सूख जाते, सूखने के कारण बेटा ये इनके अंदर क्या रोटेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चाहे तो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, फिर क्या है इनके अंदर हमें रोटेशन हमें देखने को मिलती है। रोटेशन होने के कारण क्या होता है, ये क्या आपके पास टीथ है, इनमें क्या रोटेशन हुई है, रोटेशन होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जगह खाली मिल जाती है, एक जगह खाली होती है। इस जगह के साथ, इस जगह से क्या होता है, हवा के द्वारा क्या होता है, स्पोर्स क्या होती है, क्या है, स्पोरोफाइट के कैप्सूल के बाहर निकल आती है। ठीक है, स्पोरोफाइट के बाहर निकल आती है। ठीक है, तो ये क्या है, जो पेरिस्टोम क्या करता है, स्पोर के डिस्पर्सल का काम करता है। क्या कहता है, स्पोर के डिस्पर्सल का काम करता है। जैसे स्पोर बाहर आगे क्या होगा, जैसे फेवरेबल कंडीशंस आएंगे बेटा, जो स्पोर्स क्या करेंगे, दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द थ्रेड लाइक ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनिमा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पोर से क्या होता है बेटा, एक ब्रांच्ड, एक क्रीपिंग मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसे कहते हैं प्रोटोनिमा। और इस प्रोटोनिमा के अंदर क्या होती है बेटा, राइजोइड्स का निर्माण होता है और साथ ही साथ क्या लेटरल बर्ड्स ग्रो करती हैं और ये लेटरल बर्ड्स क्या करती है, न्यू प्लांट में डेवलप कर जाती हैं। जिसके चलते हमने देखा कि लाइफ साइकिल के अंदर फनेरिया के अंदर हमें दो फेजेस हमें देखने को मिली। पहली फेज हमारी क्या थी बेटा, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज थी। दूसरी फेज हमारी कौन सी थी, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज थी। जिसके चलते हमें क्या है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलता इन द केस ऑफ फनेरिया। हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन द फनेरिया। ठीक है बेटा, तो लास्ट में बेटा हम बात करें किसके बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ फनेरिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं फनेरिया के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। तो फनेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोटोनिमल स्टेज। ठीक है, यानी कि वहां पर क्या हुआ, उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, हमें ग्रोथ हमें देखने को मिली थी किसकी, फनेरिया की। और लास्ट हमारा क्या था, बुलबिल, बुलबिल के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा क्या देखने को मिला था बेटा, हमें डेवलपमेंट देखने को मिली थी मेन गेमेटोफाइट। ठीक है, यहां पर क्या होता है बेटा, फनेरिया से क्या मिला, प्रोटोनिमल स्टेज, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोटोनिमल स्टेज। ठीक है, यानी कि जो प्रोटोनिमल स्टेज थी यानी क्या हुआ, उसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, वहां से क्या बर्ड्स निकली, बर्ड से क्या हुआ आपकी क्या बनी, फनेरिया। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, जो मेन जो गेमेटोफाइट था, प्लांट बॉडी थी आपकी, वो क्या है डिफरेंट छोटे हिस्सों में टूट गई वहां से। ठीक है, और वहां से क्या है प्रोटोनिमा बना, और प्रोटोनिमा से क्या है बर्ड्स का लेटरल बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ और बर्ड्स फर्दर डेवलप करके क्या बनाते हैं, फनेरिया बनाती हैं। लास्ट हमारा क्या है, बुलबिल्स के अंदर जो राइजोइड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बुलबिल से क्या हुआ, बर्ड्स हमारे बने, हमारे बर्ड्स के जो डेवलप होते हैं राइजोइड्स के अंदर से बुलबिल्स कहते हैं। और उन बर्ड से क्या होता है, डायरेक्टली डेवलपमेंट किसकी होती है बेटा, किसकी, फनेरिया की होती है। तो हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, जैसे हमें पता था दो प्रकार की ब्रांचेज होती है, फीमेल ब्रांच और मेल ब्रांच। ठीक है, मेल ब्रांच में क्या होता है आपके आर्के, आपके क्या होता है एंथ्रीडियम बनता है, यहाँ पर क्या आर्किगोनियम बनता है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, एग का निर्माण हुआ, यहाँ से किसका निर्माण हुआ बेटा, गैमिट्स का या फिर एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हुआ। इन दोनों में आपस में क्या हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन चलते वहां पर क्या बना, जायगोट बना। अब ये जायगोट फर्दर क्या बनेगा, एम्ब्रियो में डेवलप करता है। एम्ब्रियो किस में डेवलप करेगा, स्पोरोगोनी में डेवलप करता है। वहां पर क्या है, स्पोर की कैविटी बनती है और वहां पर क्या होती है, फिर स्पोर मदर सेल बनते हैं। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, म्यूसिस होती है। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन होती है, जिसके चलते वहां पर मियोस्पोर बनते हैं। मियोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, प्राइमरी प्रोटोनियम बनाते हैं।
और प्राइमरी प्रोटोनेमा के अंदर लेटरल बर्ड्स डेवलप करती हैं, और ये लेटरल बर्ड्स क्या फर्दर डेवलप करके क्या बनाती हैं, फनेरिया का डेवलपमेंट कर देती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो मेन जो गैमेटोफाइट हमारा क्या था बेटा, आपका हैप्लॉइड था एन, और जो स्पोरोफाइट हमारा क्या था 2n। तो दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे क्या है, मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट का और स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर दोनों में अलग अलग था यहाँ पर भी, जिसके चलते हमारे क्या है, हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ फनेरिया। ठीक है, एक बार हमारा कौन सा है, हैप्लॉइड स्टेज आती है हमारी, और एक बार हमारी कौन सी होती है, डिप्लॉइड स्टेज। मगर मेन जो आपकी फेज होती है लाइफ साइकिल हमारी कौन सी होती है, गैमेटोफिटिक फेज होती है बेटा। बात समझ में आई बेटा आपको। तो ये तो हमारा बेटा किसके बारे में, मोसिस के बारे में था, और हमने फनेरिया के बारे में जाना, फनेरिया में स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन हमें कैसे देखने को मिलती है, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से फिर मुलाकात होगी एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आपका दिन क्या बेटा शुभ हो। धन्यवाद।